स्वागत है आपका PYQ के पार्ट 5 में। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक के 10 क्वेश्चन की ये पूरा वीडियो रहने वाला है। क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट पर से। एसिड बेस के 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द अल्कली। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है CBSE के द्वारा 2010 में और 2009 में भी। तो दोज बेसिस आर विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। एग्जाम्पल है इसका NaOH और KOH। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन द साल्ट लाइम, है ना। स्लेक लाइम के ऊपर अगर आप क्लोरीन गैस को रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, और ये प्रोडक्ट आपको बस लिखना है, ठीक है। तो आंसर है इसका CaOCl2, है ना। CaOCl2 जो है ये है फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने की जो केमिकल रिएक्शन होती है वही होगा अगर आप स्लेक लाइम को क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन करते हो। Now the question number 43, write the balanced chemical equation for the reaction between sodium carbonate and hydrochloric acid indicating the physical state of the reaction and the product। आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवाना है और सारे के प्रोडक्ट और स्टेट को लिखने के साथ में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को ले लो, इसके बाद में ये सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस 2HCl को हम लिखेंगे। एसिड जो है आपका वो डाइल्यूट लेंगे हम यहाँ पे, और एज इट इज़, जैसे कि आपको पता है एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जस्ट बिकॉज ये जो बेस है आपका वो एक कार्बोनेटेड फॉर्म में है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पे रिएक्शन होगा, सबसे पहला जो कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा NaCl, बिकॉज HCl के पास में क्लोरीन है और Na2CO3 के पास में सोडियम है, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। अब बैलेंस्ड करने के लिए 2NaCl आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गैसियस स्टेट में रहेगा, वाटर लिक्विड स्टेट में, और NaCl एक्वस फॉर्मेट में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, नेम द एसिड एंड बेसेस दैट हैव कंस्टिट्यूटेड द सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट। आपको बताना है पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस जो कि बनाते हैं सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट को। ध्यान से समझना, एसिड बेस को पेरेंट ऑफ द सॉल्ट भी बोला जाता है। रीज़न बिकॉज एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बनाने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एसिड और बेस। तो हमें इनके मम्मी पापा को ढूंढना है फाइनली, जो अमोनियम नाइट्रेट है। तो अमोनियम से याद आता है मुझे बेस, वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और NO3 अमोनियम नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड होगा यहाँ पे। जो एसिड होगा यहाँ पे वो होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और जो बेस होगा वो होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, सजेस्ट वन वे टू रिड्यूस अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉइल। एक रास्ता आपको बताना है जिसकी तरह से हम सॉइल के अंदर का अल्कलाइन नेचर को दूर कर सकें। तो ऐसे कंडीशन में आपको बेसिकली क्या करना है, अमोनियम नाइट्रेट को ऐड कर देना है जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है। तो ये अल्कलाइन नेचर को ख़त्म कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा अल्कलाइन सॉइल से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक वाइल दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है इसमें कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये क्वेश्चन CBSE के द्वारा 2010 में पूछा गया। ये रीज़न आपको लिख देना है इसके पीछे कि जो मेटल ऑक्साइड है अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो बनाते हैं बेस, और यही रीज़न है कि मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक नेचर में बोलते हैं। और दूसरी तरफ में अगर आप नॉन मेटल को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर तो वो फॉर्म करते हैं एसिड। अगर मेटल ऑक्साइड का आपको एग्जांपल देखना है तो एक कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करते हो वाटर के साथ में तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वीक बेस, है ना। और जो अगर नॉन मेटल के साथ आपको देखना है तो नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल जो होता है वो कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो वो कार्बनिक एसिड H2CO3 फॉर्म कर देता है जो कि ऑलरेडी एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लेक लाइम एंड द लाइम वाटर। स्लेक लाइम और लाइम वाटर के अंदर क्या डिफरेंस है आपको इसमें ये बताना है, पूछा गया है ये भी 2010 में। द सॉलिड CaOH ट्वाइस, जो सॉलिड फॉर्मेट के अंदर आपका CaOH ट्वाइस होता है उसको आप बोलते हो स्लेक लाइम, और जो
क्लियर सॉल्यूशन होता है ना, लाइम वाटर मतलब कि आपको पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा लिक्विड में रहेगा। अगर वो सॉलिड COH ट्वाइस है ना, सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसको बोलते हैं हम स्लैक लाइम। और अगर वो थोड़ा लिक्विड में है, वो वाटर के अंदर मिक्स है, तो ऐसे कंडीशन में उस CaOH ट्वाइस को लाइम वाटर बोलेंगे। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला CaOH ट्वाइस ही होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देख रहे हो, ये फिजिकल स्टेट जो कि हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से ही मतलब है। तो अभी से आपको इन सारे स्टेट के ऊपर भी ध्यान रखना है कि वो एक्वस है, सॉलिड है कि कैसे। देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2010 में। सबसे पहले क्या बोला है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको मेंशन करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन कौन है? एक होता है एसिड और वो होता है बेस। दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे फेमस इक्वेशन लेता हूँ जो कि आई होप के सबको ही आ रहा होगा। HCl रिएक्ट विद द NaOH और ये फॉर्म करेगा NaCl विथ H2O। तो NaOH और HCl ये दोनों ही एक्वस कंडीशन में होंगे, और जो NaCl प्रोडक्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है ये भी एक्वस कंडीशन में होगा। बट H2O ये वाटर जो है वो प्योर लिक्विड होने की वजह से इसको हम लिक्विड स्टेट में कंसीडर करेंगे। Now the question number 49. During summer season, a milkman usually adds very small amount of baking soda to fresh milk. Give one reason. जो समर सीज़न होता है आपका, ऐसे कंडीशन में जो मिल्कमैन होते हैं वो थोड़े से अमाउंट का बेकिंग सोडा ऐड करते हैं फ्रेश मिल्क के अंदर, और ये आपको मतलब बताना है इसका एक रीज़न। ये पूछा गया है CBSE के सैम्पल पेपर में जो कि 2009 में था, है ना। वो बेकिंग सोडा इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज बेकिंग सोडा एक बेसिक नेचर का होता है एंड इट विल नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न इनटू सोर इनटू फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। और जैसे ही आपको पता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो दूध के अंदर प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। तो अगर लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो दूध जो है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और वह कन्वर्ट हो जाएगा दही में, है ना, कर्ड बन जाएगा इसका। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो मिल्कमैन होते हैं वो ऐड करते हैं बेकिंग सोडा विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक और एसिड और बेस साथ में रिएक्शन करके बना देते हैं सॉल्ट। तो इसकी वजह से जो दूध है वो पूरा का पूरा फटने से बच जाता है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, कर्ड इज़ नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। वाई? कर्ड को कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स में हम नहीं कैरी करते, और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज जो कर्ड है वो कंटेन करता है लैक्टिक एसिड को, और अब लैक्टिक एसिड है तो आपको पता है कि अगर वो ब्रास और या फिर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड गैस हमेशा जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मेटालिक सॉल्ट। और जो लैक्टिक एसिड है वो अगर ब्रास और कॉपर के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बनाता है बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस मेटालिक सॉल्ट, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो यही रीज़न है कि जो कर्ड है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको कॉपर और ब्रास के वेसल्स में नहीं रखते, बिकॉज हमें परवाह है अपने हेल्थ की। अगर आपको भी स्टडी की परवाह है तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस को आपको याद करने रहेंगे जो कि PYQ मैंने बनाए हुए हैं, है ना, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।